हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें मैं सर्कुलर क्यू के बारे में सारी चीजें इंक्लूड कर रही हूँ। तो कंटेंट को जाने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। तो चलो हम इस वीडियो सेशन में देखते हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेशन सर्कुलर क्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं और उन ऑपरेशंस के फीचर्स क्या क्या होते हैं, की पॉइंट्स क्या क्या होते हैं जो कि हमें हमेशा याद रखने हैं। तो सबसे पहला सर्कुलर क्यू ऑपरेशन जो है वो है इंसर्ट ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन जो हम सर्कुलर क्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं वो है डिलीट ऑपरेशन, और जो तीसरा ऑपरेशन हमें सर्कुलर क्यू पे परफॉर्म करना है वो है हमारा डिस्प्ले ऑपरेशन। तो ये जो तीन ऑपरेशंस है वो हम सर्कुलर क्यू पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें क्या चेक करना होगा कि हमारा क्यू जो है वो ओवरफ्लो है या नहीं। अगर ओवरफ्लो है इसका मतलब हमारी क्यू में स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो ऑपरेशन हमारा होता है वो होता है डिलीट ऑपरेशन, और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के टाइम हमें चेक करना होता है कि हमारा क्यू अंडरफ्लो है या नहीं। अगर हमारा क्यू अंडरफ्लो है मतलब कि इसमें कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो ऑपरेशन होता है वो होता है डिस्प्ले ऑपरेशन। इसके लिए भी हमें अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी होती है, क्योंकि अगर हमारी क्यू एम्प्टी है तो हम कोई भी एलिमेंट अवेलेबल ही नहीं है तो हम उसको डिस्प्ले भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें डिस्प्ले के लिए भी अंडरफ्लो ऑपरेशन चेक करना होता है। हमें कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं जबकि हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं सर्कुलर क्यू पे, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स, की पॉइंट्स हमें हमेशा याद रखने हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के लिए। अगर हमें इंसर्ट और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है वो कि हम जो इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो रेयर और फ्रंट पॉइंटर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और ये दोनों पॉइंटर हमें सेपरेटली यूज करने होते हैं। हालांकि जब हमें इंसर्ट ऑपरेशन करना है तब हमें रेयर यूज करना है, और जब हमें डिलीट ऑपरेशन करना है तो हमें फ्रंट यूज करना है। तो चलो ये दोनों पॉइंटर्स वन बाय वन हम देख लेते हैं। तो ये जो है कॉलम वो रेयर पॉइंटर के बारे में बताएगा, ये वाला पार्ट हमें फ्रंट पॉइंटर के बारे में बताएगा। तो जो रेयर पॉइंटर है वो हमें लास्ट एलिमेंट इन द क्यू को पॉइंट करने के लिए हमें यूज करना है, और फ्रंट जो है हमें हेल्प करेगा फ्रंट एलिमेंट आपके क्यू का आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। तो ये जो है रेयर पॉइंटर वो इंसर्ट एलिमेंट परफॉर्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, एंड वाइस वर्सा जो फ्रंट पॉइंटर है वो डिलीट एलिमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो रेयर पॉइंटर के साथ हमें ओवरफ्लो कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि ओवरफ्लो ऑलवेज वर्क्स विद इंसर्शन ऑपरेशन। तो जबकि हमें इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तभी हमें ओवरफ्लो कंडीशन भी चेक करनी है, और ये दोनों चीजें हम रेयर पॉइंटर के साथ कर सकते हैं। जब हमें एलिमेंट डिलीट करना है तब हमें अंडरफ्लो कंडीशन चेक करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट और अंडरफ्लो ये दोनों जो है वो दोनों चीजें यहाँ पे फ्रंट पॉइंटर के साथ वर्क होती है। तो ये आपको की पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन करने से पहले। अभी हम देखते हैं कि डिस्प्ले अगर हमें करना है तो हमें क्या करना होगा, कौन कौन से पॉइंट्स हमें हमेशा के लिए याद रखने हैं। तो जब भी हमें डिस्प्ले करना है तब हमें दोनों पॉइंटर्स कंबाइनली यूज करने हैं, रेयर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर, क्योंकि
जो वैलिड रेंज होती है वो बिटवीन फ्रंट एंड रेयर होती है। जो डेटा क्यू का डेटा है वो वैलिड डेटा जो होता है वो हमेशा फ्रंट और रेयर के बीच में जो डेटा अवेलेबल है वही हमारा वैलिड डेटा होता है। इसीलिए जबकि हमें डिस्प्ले ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें जो कुछ डेटा अवेलेबल है फ्रंट और रेयर के बीच में वो हमें डिस्प्ले करना है। इसे ही हम डिस्प्ले ऑपरेशन बोल रहे हैं। और फ्रंट के पहले और रेयर के बाद अगर कोई डेटा अवेलेबल है, इसका मतलब कि आउटसाइड ऑफ दिस रेंज, फ्रंट और रेयर के आउटसाइड रेंज में अगर कुछ एलिमेंट्स है तो हम उसे बोलते हैं इनवैलिड डेटा, जो कि हमारे क्यू का पार्ट नहीं होता है, वो वैलिड डेटा नहीं होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं जबकि हमें सर्कुलर क्यू ऑपरेट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस वीडियो सीरीज का भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं पूरा वीडियो सीरीज भी प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपके साथ अवेलेबल कर रही हूँ। थैंक यू। हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।